हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। इन दोनों के बारे में बात करना, रेट कांस्टेंट, ये तीन चीज़ें आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। रेट एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, रेट लॉ क्या होता है और रेट कांस्टेंट क्या है और कैसे आता है। हम इसके एक्सप्रेशन और इनकी यूटिलिटी, इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। देखो, ये सारी तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने पीछे दो चीज़ें पढ़ा, आपने पढ़ा व्हाट इज रेट और दूसरा अपना व्हाट इज रेट एक्सप्रेशन, है ना। आपने रेट को कैसे एक्सप्रेस किया, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्टेंट, दोनों के बारे में। माइनस साइन घटता हुआ दिखाता है, प्लस साइन बढ़ता हुआ। मैंने इतनी बातें अभी तक आपको सिखाई है काइनेटिक्स में। एक लेक्चर मैंने आपको शुद्ध से पढ़ाया था, पहला लेक्चर तो इन्फॉर्मेशन का था। दूसरे लेक्चर में आपने बस सीखा कि रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और कैसे लिखते हैं, उसके यूनिट्स क्या हैं। मैंने एवरेज रेट आपको बताया, व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इतनी बातें हमने अभी तक करी है और अब हमें जो स्टार्ट करना है वो है आपका, जैसा कि आप पीछे देखे होंगे, दैट इज रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। सो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट क्या है, वेलोसिटी रेट, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से जो बच्चे अभी न्यू हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो पुराने वीडियो को लाइक करके एक बार जल्दी से शेयर कर दो अपने बैचमेट्स को कम से कम, ताकि वो सब आकर जुड़ जाएं और हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। आप करने वाले हो रेट का एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट निकालने वाले हम लोग, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाला हो आज, क्योंकि आगे हर जगह रेट कांस्टेंट का ही मतलब होगा, ठीक है। हर जगह कौन काम करेगा, रेट कांस्टेंट ही काम करेगा। सो इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, अच्छे से समझना है और बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हैं जिसको ध्यान में लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। सो सबसे पहले आप हम करेंगे, लास्ट टाइम का ग्राफ याद करो। हम बस लास्ट टाइम का एक बार ग्राफ आपको सिखा दें। हमने सीखा था कि जो ग्राफ है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, बढ़ रहा होता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, घट रहा होता है। इसी के बेसिस पे आज हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। रेट कांस्टेंट ये घट रहा होता है और ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है और उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के साथ ये चीजें हो रही हैं। इधर आपका कॉन्सेंट्रेशन था जो रिएक्टेंट का शुरू में हाई था, प्रोडक्ट का शुरू में लो था, बट कुछ समय के बाद ऐसा दिखा कि रिएक्टेंट धीरे धीरे बढ़ता चला गया और प्रोडक्ट धीरे धीरे घटता चला गया, और एक समय के बाद रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट पूरा फॉर्म हो जाएगा। अब यहीं पे हम रेट एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। क्लियरली आपको एक रिएक्शन बताऊंगा और रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। सपोज करो हम कोई रिएक्शन लेते हैं ए और बी, ठीक। हमने एक रिएक्शन लिया ए प्लस बी, जिसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है और बी का क्या, स्मॉल बी। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं सी और डी। हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो सी बनता है और डी बनता है, ठीक। और जो यहाँ पे सी और डी है स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, बस सिंपल सा स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। रिएक्टेंट ए एंड बी, अगर हम इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखें तो आप सबको पहले से पता है कि रेट एक्सप्रेशन में क्या होगा, -1/a डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, -1/b डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या होगा +1/c डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और प्लस 1/d डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा रेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्लियर है ना सबको, यहाँ तक ये बात हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर हम इसका रेट लिखने जाएं, तो आप सबने देखा होगा कि रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर x इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y। अब मैं यहाँ पे एक्स वाई टर्म लेके आया, मैंने यहाँ पे a और b नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा कि कुछ रिएक्शन में जो है ये ए बी सेम होते हैं, बट हर जगह जरूरी नहीं है। जो कोफिशिएंट स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इट मे और मे बी इक्वल टू एक्स और वाई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये चेंजेबल है, रिएक्शन के साथ क्या होता है, बदलता है। आपको मैं कई रिएक्शन एग्जांपल के तौर पे दूंगा जहां पे स्टाइकियोमेट्री तो 2 होगा बट वो ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे जो एक्स और वाई कंपोनेंट आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के पावर जो रेज हुआ, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन के पावर रेज एक्स, कॉन्सेंट्रेशन के पावर रेज हुआ वाई।
ये x और y ऑर्डर को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। ये किसको डिफाइन करते हैं? ऑर्डर को। यहाँ a और b c d जो स्मॉल a b c d थे ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट थे, बट यहाँ जो x और y है ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मे आर मे नॉट बी इक्वल टू द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये दोनों के कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करता है रिएक्शन पे। ये बात समझ में आई सभी को? एक्स वाई क्या है? तो यहां पे लिख लो, जो x है सम ऑफ x प्लस वाई विल गिव ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है इसके बारे में बताता है। बट याद रहे कि इंपॉर्टेंट नोट, दिस x एंड y मे आर मे नॉट बी इक्वल टू द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट x एंड y। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, द कोफिशिएंट x एंड y मे और मे नॉट बी, कभी कभी हो भी जाता है, ठीक है, मे आर मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए एंड बी। इन दोनों के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस बात को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करके रखना है कि जो हमारे x और y है ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो रेट क्या हो जाएगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के क्या होगा? बराबर होगा। अब यहां से हमें आगे बढ़ना है नेक्स्ट में। तो अब देखो, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो रेट जो हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K स्मॉल के होता है इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर y। अब यहाँ पे जो K आया है, दिस K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है। इसी का क्या नाम है? रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। रेट कांस्टेंट, समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। समटाइम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है इसको। जो हमारा ये K है, दिस इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब किसी भी स्पेसिफिक रेट को ये डिफाइन करता है। तो रेट का मतलब क्या हुआ? अगर हम रेट की बात करेंगे तो रेट यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? dr अपॉन dt इक्वल टू K। हमारा रेट तो ये ना, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, रिएक्टेंट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर y। ये क्वेश्चन देखो, रेट इक्वल टू, ये रेट हमारा ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पे। इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है? x और y है। इतनी बात देखो सभी लोग को क्लियर हुआ? ये सबको यहां तक क्लियर है? ध्यान से देख लो अच्छे से और बताओ। इसके आगे चला जाए, K का हमें पढ़ना है। जो हमारा K है स्पेसिफिक K, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, जो आपका ये वाला फॉर्म है ना, इस फॉर्म, इसको डिफरेंशियल, ये आपका जो है फॉर्म, देखो एक फॉर्म ये है, इसको हम अगर इक्वेशन के टर्म में कर दो तो आपको इक्वेशन बना देता हूँ। ये आपका इक्वेशन 1 मान लो, दिस इज इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2, और ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहा जाता है। तो हमारा ये वाला जो फॉर्म है ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। बाकी आपने नॉर्मल रेट ऑफ इक्वेशन देखा है, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है ना, जहाँ पे K इज ऑल्सो नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट कहते हैं। K हमारा क्या है? रेट कांस्टेंट है, या इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से भी ये जाना जाता है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे आप देखोगे, इसी K का हर जगह वैल्यू निकालना होता है। हम इसी K को हर जगह कैलकुलेट करते हैं।
है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ये के का ही इंपॉर्टेंस होता है। हम इस के को अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना, के को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम इस के का क्या करेंगे, डिफिनेशन। आइए हम डिफाइन करते हैं। आपसे क्वेश्चन 1 नंबर का पूछेगा शॉर्ट में, व्हाट इज रेट कांस्टेंट, डिफाइन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को अगर डिफाइन करने को कह दिया तो आप कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, तो रेट कांस्टेंट को चलो डिफाइन करते हैं। रेट कांस्टेंट तो आप कैसे लिखोगे और क्या लिखोगे? कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कह सकते हो, समटाइम इट इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट। तो देखो क्या होता है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। अगर हम इस इक्वेशन को यहां से ले, रेट इज इक्वल टू के इंटू द पावर ए की पावर x और b की पावर y है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एंड b, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एंड b टेकन एज यूनिटी, ठीक है ना, टेकन एज यूनिटी, हम इसको एक ले लें तो क्या होगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू 1। तो इसको यहाँ पुट करके देखो जरा, जैसे यहाँ पुट करेंगे हमारा रेट बराबर क्या आ जाएगा, रेट इक्वल टू के इंटू 1 की पावर x, कोई मतलब नहीं, इंटू 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। अब यहीं पे डिफिनेशन आपका बन चुका है। क्या बना डिफिनेशन? डिफिनेशन ये बना कि वेलोसिटी कांस्टेंट कुछ नहीं है ना, ये भी रेट को ही बताता है। जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या कर लें, यूनिटी ले लें, 1 मोलर ले लें, यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ले लें, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वही हमारा क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इट इज नथिंग रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट टेकन एज यूनिटी। तो रेट कांस्टेंट कुछ नहीं है, रेट कांस्टेंट सिंपल क्या है, इट इज the rate of reaction when concentration of each reactant is taken as unity। तो सिंपल आपको पढ़ना यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन व्हेन वी आर टेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी एज यूनिटी। बोलो, ये बात सभी को समझ में आई? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ तब आगे चला जाए। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट व्हेन, लिखना नहीं है, समझ में आ गया ना, या तो लिखना होगा तो आपने छाप लेना ही, मैंने जो डिफाइन किया वही आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना कैरेक्टरिस्टिक्स, इस जो के है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलो लिख लिया जाए, रेट कांस्टेंट at a given temperature is defined as rate of reaction, है ना, defined as rate of reaction when concentration of each reactant taken as unity। the rate of reaction when concentration of each reactant taken as unity, जब दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या करते हैं, हम यूनिटी ले लेते हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। आप लोग को जिसको जो कुछ पता हो बताइए कि कोई रेट कांस्टेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेगा स्ट्रिक्टली, किन चीज़ों पे डिपेंड होगा और किन बातों को फॉलो करेगा।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग होता है बेटा, वो जब कोई दो रिएक्शन आप में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, वो अलग चीज होता है, और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट अलग चीज है, ठीक है ना। तो जरा बताओ इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसके। के वैल्यू पे आपने एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट सुना होगा, बेस डिसोसिएशन के के बी ये सब सुना होगा ना, सब एक तरीके क्या रेट कांस्टेंट ही है। तो आपको जो एक के ये मेजर करता है कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना, कितना हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, वो के बताएगा। अगर के की वैल्यू हाई है मतलब कि मैक्सिमम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना के का वैल्यू बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन उतना बढ़ता जाएगा। तो सिंपली आप बोल सकते हो कि के इज मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इफ द वैल्यू ऑफ के इज हाई देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑल्सो हाई, ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा और फास्टर होगा, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज मेजर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन को मेजर करता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इट इज द मेजर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, हायर द वैल्यू ऑफ के फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ के, या लार्जर भी कह सकते हो, हायर द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, जितना ज्यादा के का वैल्यू होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना हाई रहेगा, मतलब उतना जल्दी रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट करेगा। तो अगर आप के की वैल्यू देखो किसी में हाई दिया किसी में लो, आपसे पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंप्लीटेड फर्स्ट, देन आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको बता देना है कि इस रिएक्शन में के की वैल्यू हाई है तो ये फास्टर जाएगा, इसमें लो है तो ये स्लोअर जाएगा, बस इतना ही बताओगे काम हो जाएगा, है ना। इतनी बात करोगे तो आपका काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और के की वैल्यू कम हुई तो रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, पहला। दूसरा, सेकेंड बात, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, के और क्या चीजें बता सकता है, जरा बताइए। क्या सभी रिएक्शन के लिए के की वैल्यू सेम होगी या अलग अलग रिएक्शन के लिए के की वैल्यू अलग अलग होगी, बताओ सभी लोग। क्या सभी टाइप के रिएक्शन के लिए के की वैल्यू सेम हो जाएगी, नहीं, ठीक है। डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, अलग अलग रिएक्शन के लिए के की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है के कुछ और होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए के कुछ और होगा, थर्ड ऑर्डर के लिए के कुछ और होगा, जीरो ऑर्डर के लिए के की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो के क्या है, वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग रिएक्शन पे ये वेरी कर जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, ठीक है, के ओनली डिपेंड अपॉन, के ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, बाकी फैक्टर पे ये इंडिपेंडेंट होता है। ये सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो यूनिटी है, तो आप कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन बदल लो घटा लो, यूनिटी पे ही के की बात करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन से आप लोग बताओ, क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से के वैल्यू में चेंज होगी, नहीं होगी। तो के क्या है, स्पेसिफिक रेट रिएक्शन है, जब कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होगे तभी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात हो गई कि यहाँ पे के ओनली और ओनली किस पर डिपेंड होगा, टेम्परेचर पे, बाकी फैक्टर्स को अफेक्ट नहीं करते। तो फिक्स टेम्परेचर पे के की वैल्यू फिक्स होती है, बट अगर टेम्परेचर आपने चेंज किया तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट, बट व्हेन टेम्परेचर इज चेंजेस के वैल्यू आल्सो चेंज हो जाएगी। बात सही है ना, ये बात सही है, सबको समझ में आया। चौथी बात जो है, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन K is independent upon concentration of reactant,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है। और मैंने पहले भी आपको बता दिया ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे, बाकी चीज़ों पे डिपेंडेंट है ही नहीं। तो सिर्फ इसको टेम्परेचर चेंज कर सकता है के को, बाकी कोई फैक्टर इसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो के हैज़ ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। ये के वैल्यू देखो, रेट कांस्टेंट अकेले आपके 2 नंबर से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो जब भी रेट कांस्टेंट की बात आएगी आप सभी लोग रेट कांस्टेंट अच्छे से पढ़ना और पूरा जितना मैं लिखा है उतना छाप के चले आना। ठीक है, डिराइव करना व्हाट इज रेट कांस्टेंट, डिफाइन करना, रेट कांस्टेंट निकालना, उसके बाद रेट कांस्टेंट के यहाँ पे आप वैल्यू लिख देना, आपका काम हो जाएगा। अगर आप इतना चीज़ नहीं करोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, है ना। इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन किए लोग वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से और हम लोग आगे चलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो जरा अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग बताओ कि रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में अगर डिफरेंशिएट करना हो तो 2 बातें बताओ जो इसमें होता है और इसमें भी होता है, इसमें होता है इसमें नहीं होता है। कोई 2 रिएक्शन, कोई 2 पॉइंट बताओ जो डिफरेंशिएट कर सके रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट को। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, आओ करके देखा जाए। एक साइड लिखेंगे हम लोग रेट कांस्टेंट और एक साइड लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों में डिफरेंशिएशन करना है। देखते हैं आप लोगों को कितने पॉइंट पता है। अगर दोनों को डिफरेंशिएट करना हो तो क्या कर पाओगे डिफरेंशिएट? सबसे पहला ये आपका रेट कांस्टेंट कर ले, इधर आपका है रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो कल पढ़ाए थे, और ये हमारा हो गया रेट कांस्टेंट जो आज पढ़ाए हैं। ठीक है, रेट कांस्टेंट। अगर पूछ लिया सिंपल सा आपसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, तो आप क्या क्या पॉइंट डिफरेंशिएट कर सकते हो, दोनों में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले एक बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था और रेट कांस्टेंट क्या है, क्या दोनों डिफरेंशिएबल हैं? अगर आपसे एक पॉइंट पूछा जाता आप लोग बता पाओगे क्या? सबसे पहला पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। कल ही पढ़े थे ना कि यहाँ पे एक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है। और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं रखता, इनडिपेंडेंट। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, बट रेट कांस्टेंट में कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस नहीं होंगे, कांस्टेंट होंगे। बोलो, पहली बात ये है, क्लियर हुई सभी को? क्या रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है बच्चों? जल्दी से आंसर करो, क्या रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट था? इट इज डिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट था। शुरू हुआ था तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम था, समय के साथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा था, घटता 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 कम हो गया, फिर बाद में 0 हो गया। और ये क्या था, ये इंडिपेंडेंट है ना, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, है ना। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये दूसरी बात, ये भी आपको बात कल बताया गया था। आज इसमें आपने देखा इसमें इंडिपेंडेंट है और इसमें क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। इसका देखो यूनिट होता है, ठीक है, इट हैज यूनिट। इसका यूनिट क्या होता है, इट हैज यूनिट, हमने कल पढ़ा था मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट होता है इसका। और इसका जो यूनिट है वो ऑर्डर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इट हैज यूनिट ऑर्डर डिपेंडेंट,
ऑर्डर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ऑर्डर पे डिपेंडेंट है, ऑर्डर पता रहेगा तभी निकालोगे। और इसका क्या होता है, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। अब आपको पता रहेगा किस ऑर्डर का है, जहां पे एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो हर ऑर्डर के लिए अलग अलग यूनिट आता है। कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन अपॉन टाइम इनवर्स, ठीक है, इनटू टाइम इनवर्स। तो यहाँ पे दोनों का आप देखोगे तो यूनिट भी क्या होगा, अलग अलग, दोनों का यूनिट सेम नहीं होता। सो हम सिंपली कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में तीन मेन बिग डिफरेंस है जो आपके सामने है। ये डिफरेंसेस आपको बच्चों याद रखने हैं। याद रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? याद रहेंगे सबको? ये तीन पॉइंट आप सभी को याद रखना अच्छे से, हमेशा के लिए, ऑलवेज, फॉर एवर। ये आपका रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है, डिफरेंस है। सो आई होप कितना आप सभी को समझ में आ गया होगा आज, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें पढ़ना है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और ये बात अब मैं आपको कल शुरू करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो अलग टॉपिक है। अब इधर छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट हो गए, अब ये कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप सभी लोग वहाँ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। अभी थोड़ी देर में फोटो क्लिक करके भेजता हूँ, ठीक है। आपको या तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ मिल जाएगा, या तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ, वहाँ मिल जाएगा। मैं कई सारे क्वेश्चन भेजता हूँ, आप सभी लोग रेट वाले सारे क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट जरूर कर लेना। एंड देन हम लोग शुरू करेंगे कल से, क्या क्या शुरू करेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। कल से उसको स्टार्ट करूंगा। तो आप सभी लोग इतना चीज याद रखिएगा अच्छे से, और बाकी जिस चीज की जरूरत होगी मैं